गोस्वामी जी कहते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागी नीति, सरल स्वभाव सभी संप्रीति। 45वें दोहे के बाद की चौपाई है अरण्यकांड की। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान राम क्या कह रहे हैं नारद मुनि को। संतों के लक्षण बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, कानों में अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण को सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, ऐसे संत होते हैं। वे सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, ऐसे संत होते हैं। सरल स्वभाव होता है और सभी से प्रेम रखते हैं, पर ये सभी गुण संसार में लिप्त व्यक्ति का नहीं होता है। अभी तो क्या क्या होता है, पैसा दे करके अपनी प्रशंसा सुनते हैं। पुराने जमाने के जैसे राजा होते थे ना, कवि रखते थे दरबार में, दरबारी होते थे, चारण होते थे, भाट रखे जाते थे कि तुम हमारी प्रशंसा करो, ये राजा लोग करते थे। ये तभी संभव है संत बनना कि अपने गुणों को आप नहीं सुने और दूसरे के गुण को सुनकर प्रसन्न होए। ये कब होगा? जब अहंकार का उन्मूलन हो चुका होगा, अहंकार का त्याग हो चुका होगा, तब संभव है। जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, समत्वम योग उच्यते, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय मान अपमान सभी में जो एक समान रहता है, सम रहता है, वह योगी है, योग कर रहा होता है। समत्वम योग उच्यते। लेकिन समान होना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन जरूर है, मुश्किल चीज है। और उस स्थिति में शीतल रहना, शीतलता अति मुश्किल है। प्रारब्ध का चक्र घटनाक्रम बनाता रहता है, नया नया दृश्य पैदा करता रहता है। जिसका जैसा कर्म है, कर्म जैसे ही जिसका परिपाक हुआ वैसा घटनाक्रम बनता है, अच्छा या बुरा। अच्छा कर्म है तो अच्छी घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में, बुरा कर्म है तो बुरी परिस्थिति बनेगी, बुरी घटना आएगी। तो प्रारब्ध है तो घटनाक्रम बनाता रहता है प्रारब्ध। पर संत के मन को कोई भी घटना, चाहे दुख की हो चाहे हर्ष की हो, प्रभावित नहीं कर पाता। काल चक्र के अधीन तो संत रहता है, पर मन काल चक्र के अधीन नहीं रहता, होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना भगवान के चेतना के साथ एकाकार हो गई। उनका न कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है, वे सरल स्वभाव के होते हैं। सब में वे परमात्मा को देखते हैं और सबसे बड़ी बात, न्याय को कभी नहीं छोड़ते। खाना पीना उसकी भी चिंता नहीं करते कि कल क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें मालूम है कि भगवान कुछ न कुछ कर ही देंगे, कोई न कोई व्यवस्था कर ही देंगे। परमात्मा अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, असहाय नहीं छोड़ते। परमात्मा अपने भक्त को निराश्रय नहीं होने देते। भगवान ही उनका आश्रय है और ऐसा कुछ नहीं है जो उनके लिए असंभव है। काल कर्म प्रारब्ध के बदलाव से कुछ असंभव नहीं है भक्त के जीवन में, संत के जीवन में। श्री अरविंद भी कहते हैं, अगर प्रभु का स्पर्श है तो सब कुछ संभव है। जहां भी उनका स्पर्श होगा वहां सब कुछ असंभव भी संभव हो जाएगा, घटित हो जाएगा। तो जो तप से, सिद्धि से, ज्ञान से, विज्ञान से संभव नहीं है, वो संभव हो जाता है भक्ति से। जो किसी साधन से संभव नहीं है, वो संभव हो जाता है। यह भक्त, यह भगवत चेतना, क्योंकि उनमें विराजते हैं, इसलिए उनको होश ही नहीं रहता। कुछ कहें कुछ मांगे, उनके लिए बस यही है हम भगवान में विलीन रहें,